तो गाइस कैसे आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं आपको अपने गांव का कुछ व्यू दिखाता हूं जो कि आप भी देखोगे तो आप भी सोचोगे कि गांव है या जंगल है। तो गांव ये जंगल नहीं है, जंगल ही था एक तरीके से। यहाँ पे छोटा सा गांव में बहुत कुछ लोगों ने घर बना लिया है, तो यहाँ पे अब गाँव बन चुका है। और सरकार के नज़रों में भी ये गाँव नहीं था, अब नज़र पड़ी है सरकार की इस गाँव में। तो अब सरकार यहाँ पे अब थोड़ा ध्यान देती है और यहाँ पे आने जाने के लिए भी हमें बहुत दूर से घूम कर आना पड़ता है। तो आप जैसे कि मेरे पीछे देखिए, पूरा गांव जंगल है। अगर आप इसके पीछे जाते हो तो पूरा जंगल है, और इस साइड देखते हो आप, ये देखिए, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। पता नहीं जूम नहीं हो रहा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो में। तो थोड़े बहुत आपको घर दिखेंगे। और सरकार ने हाल ही में यहाँ पे एक पटरी ट्रेन चली है नेपाल में, जो कि हमारे ही गांव से निकली है। और वो ट्रेन ज़्यादा दूर तक नहीं चलाई गई है, पर वो ट्रेन भी भारत सरकार द्वारा ही चलाई गई है। और सल्यूट है अपने देश को, जो दूसरे देशों की मदद भी कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए दूसरे देशों की मदद। क्योंकि आपको जैसे जिस हिसाब से मैं आपको बताऊँ, दिल्ली और नेपाल की जो हालत है, यहाँ पे इतनी महंगाई है कि आप सुन के पागल हो जाओगे। जो चीज़ हम 5 रुपए की लेते हैं वो चीज़ यहाँ 20 की पड़ती है। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो इंडियन 1 लाख सैलरी होने के बाद भी कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ मायने नहीं है उस सैलरी की। और आपको एक चीज़ और बताओ, इस गांव मतलब कि नेपाल में ज़्यादातर लोग मध्य साइड के विदेश में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको गांव में रोज़गार तो नहीं मिलता, और मिलता है तो बहुत कम। तो गाइज़ मैं आपको इस गांव का कुछ व्यू दिखाता हूँ, और आप देखिए, ब्लॉग में बने रहे लास्ट तक, बहुत मज़ा आने वाला है। और मज़ा क्या, आपको मैं इस गाँव की और इस बिहार साइड के जो भी कल्चर्स नेपाल में हैं, उस साइड के ही लोग, मतलब अपने आपको मैं एक चीज़ बताना ज़रूर चाहूँगा। जो ये नेपाल में मध्यदेशी रहते हैं ना, ये लोग जितने भी मिथिलांचल के हैं, ये सारे इंडियन हैं। जब एक टाइम आया था जब अब हमारा देश गुलामी कर रहा था अंग्रेज़ों की, तो उस टाइम पे जो कुछ लोग थे जो इंडिया से भाग के नेपाल आ गए थे, आज वो लोग यही हैं मधेश में, उन्हें हम इंडियन कह सकते हैं। पर यहाँ के जो मधेसी आदमी हैं, कुछ मधेसी ऐसे हैं जो अपना आपको इंडियन बिल्कुल नहीं मानते, और ज़्यादातर वो मधेसी यही मानते हैं कि हम इंडियन हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि नेपाल में जो भी जितना भी मिथिलांचल है, जनकपुर तक, वो सब इंडिया में आ जाए। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, यहाँ पे सरकार भी उनको कुछ इतना खास कुछ मिलता नहीं उनकी तरफ से मदद, तो ये लोग भी परेशान हैं। पर इन्हें एक चीज़ फ़ायदा है इनको कि ये नेपाल से अपना भीटा मोर वगैरह चले जाते हैं और उनको सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, तो अपना जुगाड़ वहीं से करते हैं, बॉर्डर से ला के भीटा मोर चले जाते हैं। यहाँ पे भीटा मोर है जो कि नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है, जो एकदम आमने सामने है। बस वो ये थोड़ी बहुत चेकिंग वगैरह होती है, और कुछ नहीं, सब लाने देते, हो जाता है इनका, कर ही लेते अपना खाने पीने का जुगाड़। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस गांव का व्यू, और देखिए ब्लॉग में। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, इस गांव के अंदर क्या है। तो ये गांव है, आप देख रहे हो, जैसे कि ये गाँव है पूरा, और ये देखिए दूर दूर तक पूरा जंगल है, दूर दूर तक पूरा जंगल है। ये देखिए दूर दूर तक पूरा खाली पड़ा है। अगर मैं आपको उस साइड की तरफ ले जाऊं, छरकी साइड, ये जो आप देख रहे इधर की साइड, ये छरकी, पेड़ के पीछे जो एक दिख रही है आपको, वो छरकी कहते हैं वहाँ। और इस गांव में लोगों का कहना है कि भूत प्रेत भी दिखते हैं। गांव में नॉर्मल सी बात है गाइस कि भूत प्रेतों का वास होता है, और यहाँ पे कहते हैं कि भूत वगैरह भी दिखते हैं। तो उन्होंने देखा होगा, पर हमें तो आज तक अभी भूत दिखे नहीं, पता नहीं। मैंने ट्राई भी करा, और मैं आज शायद मैं ट्राई करूँगा, जाऊँगा 12 बजे ट्राई करने कि मिलते हैं कि नहीं मिलते भूत, और मुझे देखना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा गांव का व्यू। और गांव देखिए आप कैसा है। गांव एक तो गाइस, गांव जो है जातिवादी में बहुत ज़्यादा बटा हुआ है। गांव के लोग जातिवाद पता नहीं क्यों इतना बढ़ावा देते हैं, जातिवाद, जात ये जात वो जात वगैरह, वो बहुत जातिवादी में बहुत लड़ते हैं यहाँ पे, जातिवाद बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए, ये गांव है, यहाँ पे मुसलमान रहते हैं जो कि जातिवाद अलग जात के हैं, उनका टोला भी अलग होता है। और एक ये हो गए यादव, ये यादवों का है जो पैसे वाले हैं ज़्यादा, ये देखिए। और कुछ मुसलमान भी रहते हैं इस गांव में, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। और ये मंडल रहते हैं यहाँ पे, साथ मंडल में खुद हूँ। तो बस इस गांव में कुछ ऐसा है कि जाति, और लोगों को रोज़गार के लिए विदेश जाना पड़ता है, क्योंकि नेपाल के गरीबी बहुत है नेपाल के अंदर। वैसे ही जैसे अपने मतलब नेपाल से आगे फिर भी अपना बिहार
बहुत आगे है और नेपाल अभी भी बहुत पीछे है, क्योंकि नेपाल में हर चीज़ महंगाई पे बहुत ऊपर है और हाई पे है। अगर हम यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट अगर अब हम अपने इंडिया में ले तो 5 रुपए की मिल जाती है, नॉर्मल सी बात है, 5 रुपए की मिल जाती है। वही बिस्किट अगर हम नेपाल में लें 5 रुपए वाली तो वो हमें 16 रुपए की मिलती है। उस हिसाब से हम देखें इंडियन रुपीज़ मतलब यहाँ पे ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो आपको मैं बताऊँ 5 रुपये यहाँ पे 8 रुपये हो जाते हैं, उस हिसाब से भी यहाँ पे हमको महंगा पड़ रहा है, क्योंकि बहुत पैसे 5 6 7 8 रुपये तब भी हमें महंगा पड़ रहा है। तो यहाँ पे वही है, महंगाई बहुत है और गांव में होता भी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गांव अभी डेवलप भी नहीं है इतना, क्योंकि यहाँ पे सड़कें नहीं है, सड़कें कच्ची है। जो यहाँ के नेता हैं, जो भी इनके यहाँ के नेता है, यहाँ पे जातिवाद बहुत है। एक तो इस गांव में जातिवाद, इस गांव में क्या पूरे नेपाल में कहीं भी चले जाओ जहाँ पे मध्य साइड के लोग, बिहार साइड के कल्चर के लोग रहते हैं, वहाँ पे जातिवादी बहुत हैं। जातिवाद को पता नहीं क्यों इतना ये लोग बढ़ावा देते हैं। यहाँ पे यादव, यहाँ पे मुसरवा, पता नहीं कौन कौन सी जातिवाद है, मंडल, ये सब जातिवाद में सब बटे हो। और यहाँ पे ज़्यादा दबदबा यादवों का है, क्योंकि यादवों पे पैसा है। तो आपको भी पता है जिस पे पैसा है उसका दबदबा तो रहेगा ही, और आगे वाले टाइम में भी रहेगा, क्योंकि जिस पे पैसा है वो राजा है, जिस पे नहीं है वो कुछ नहीं है। नॉर्मल सी बात है।